अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम मटन की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बना रहे हैं। मटन कढ़ाई जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही जायकेदार बनती है, झटपट में तैयार हो जाती है और जायका ऐसा लाजवाब कि आप उंगलियां चाटते रह जाएं। तो चलें इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने प्रेशर कुकर लेना है और इसमें हमने 750 ग्राम जो है मटन लिया है। इसको अच्छे से हमने धो लिया था और इसमें 6 से 7 लहसुन के जवे डाल देंगे, 3 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डालकर आधा लीटर पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये खड़े मसाले इसलिए डालेंगे, ये गोश्त की जो स्मेल होती है उसको ख़त्म करेंगे, बड़ी इलायची और दालचीनी। और अब इसको ऊपर से ढकना लगाएंगे प्रेशर कुकर को, और जब भी आप प्रेशर कुकर को बंद करें तो अच्छे से तसल्ली कर लेंगे वो ठीक से बंद हो गया है। और आग के ऊपर रख के जैसे ही इसकी सीटी बजेगी उसके बाद हमने इसको 15 मिनट तक पकाना है मीडियम हीट पर। और 15 मिनट के बाद इसकी गैस जो है वो निकालने के बाद, स्टीम निकालने के बाद देखें कुछ इस तरह से हो गया है। मीट जो है हमारा वो टेंडर हो चुका है तकरीबन, लेकिन इसमें थोड़ा सा पानी है, तो अब हमने इस पानी को ड्राई करना है और इसमें हमने थोड़ी सी ग्रेवी भी रखनी है क्योंकि ये ग्रेवी वाली कढ़ाई है। ग्रेवी कढ़ाई और शिनवारी का टच दिया है इसमें हमने। यहाँ पे इसमें हमने 3 टमाटर ले लिए, 3 टमाटर डालकर हमने इनको पकने के लिए छोड़ देना है हाई फ्लेम पर। इसको कवर नहीं करना, ऊपर से हमने इसका पानी जो है वो ड्राई करना है और बीच बीच में चम्मच चलाते जाना है। और जैसे ही पानी जो है वो तकरीबन नज़दीक हो के ड्राई होने वाला तो इसको 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर देंगे। उससे क्या होगा, टमाटर जो है वो अच्छे से नरम हो जाएंगे। और इसके साथ ही इसमें थोड़ी सी कूटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा सब्ज़ पिसा हुआ धनिया पाउडर और अदरक 1 टेबलस्पून कुटा हुआ इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के साथ साथ ही हमने यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 डाल देनी है। ये खुशबू के लिए बहुत ही लाजवाब होती हैं। और मिक्स करने के साथ ही हम इसको अच्छे से भून लेंगे इस पॉइंट पे। और जो टमाटर के छिलके हैं उनको हम बाहर निकालते जाएंगे, क्योंकि जब कढ़ाई तैयार हो जाए तो उसमें छिलके जब आते हैं तो उनका जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो छिलके आपने इस तरह से एक एक करके निकालते जाना है, बहुत ही ईजीली निकल जाते हैं। और इसी दौरान आपके जो मसाले हैं वो भी इसमें अच्छे से भुन जाएंगे। तो इसके बाद हमने इसमें डालना है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आप हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा, क्योंकि इसमें हमने गोश्त की भुनाई जो है वो नहीं की। इस पॉइंट पे गोश्त की भुनाई होनी है, तो मैं आधा कप ऑयल जो है इसमें ऐड करूँगा और इस ऑयल के अंदर अब इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। इतना इसको पकाएंगे कि जो टमाटर के अंदर ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो जाए, अलग से आपको नज़र आने लग जाए। इतना हमने इसको भून लेना है। और ये देखें, जैसे ही ऑयल सेपरेट होगा तो हमने इसमें तकरीबन आधा कप दही डाल देना है। दही जो है वो आपने खट्टी वाली इस्तेमाल नहीं करनी। और दही से क्या होता है कि इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही क्रीमी सा बन जाता है। अब हमने इस पॉइंट पे दही का पानी जो है वो ड्राई करना है। खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है, आप अगर घर पे बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। जैसे ही दही का पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा, ऑयल सेपरेट होने लगेगा, तो हमने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालनी है और धनिया और कटा हुआ अदरक जो है चूलियन वो इसमें ऐड करेंगे। और कढ़ाई जो है हमारी रेडी हो चुकी है। लेकिन ये मसाले जो हैं ये ऐड करने के बाद, धनिया डालने के बाद आपने इसको चूल्हे को बंद करना है और बंद करके ऊपर से ढकना लगा देना है। 2 मिनट इसको छोड़ देना है ढकना लगा के। उससे जो फ्लेवर आते हैं ना वो लाजवाब होते हैं। तो 2 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं। ये देखें, इसको डिश आउट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारी सभी वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।